हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदं नमः। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभ्राज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। जब अष्टावक्र महाराज राजा जनक की दरबार में उपस्थित हुए तो दरबारियों को हंसते हुए बोले कि क्या देख के हंस रहे हो। तो किसी ने साहसपूर्वक कहा कि महाराज आप 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए कुछ लोग हंस पड़े। तो उन्होंने कहा आपने बाह्य सुंदरता देखी, क्या अंदर की सुंदरता देखी, अंदर का ज्ञान देखा। मैंने सुना कि यहाँ जो है विद्वानों की सभा है, यहाँ तो महामूर्ख लोगों के, देहाभिमानी महामूर्ख लोगों की सभा लग रही है। और उन्होंने इस बात को प्रमाणित भी किया, अर्थात विद्या धन सर्वसे श्रेष्ठ है, इसको प्रमाणित किया। इसलिए आज के इस पोस्ट को शुरू करते समय हमने इस विद्या संबंधी श्लोक का अवलंबन लिया। आज के जो लेख है वो है अष्टावक्र जी की गीता, जो आपके अंतर की जटिलता को समझने, उसके बारे में जानने का एक सरल मार्ग है। उस पर एक लेख लिखा हुआ है नवंबर माह की पथिक संदेश पत्रिका में। इससे पहले हम उस लेख का पाठन आज शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि आप इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और राष्ट्रवादी पत्रिकाओं के पढ़ने के इस अभियान को अपना संबल प्रदान करें और स्वयं भी राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को सब्सक्राइब करें, उन्हें पढ़ें और राष्ट्रवादी लेखकों की पुस्तकों को पढ़ें। राष्ट्रवाद देश के, अपने समाज के और हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो बाहर का विचार है, जो हमारी संस्कृति, हमारे सब परंपराओं को छिन्न भिन्न करने में तुला हुआ है, उससे अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए आवश्यक है कि हमें अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का ज्ञान हो, साथ ही साथ राष्ट्रवादी जो विचार हैं उनका हम अवलंबन लें। आज के इस लेख को आगे पढ़ते हुए है पुस्तक की समीक्षा। एक पुस्तक छपी हुई है, उसका नाम है अष्टावक्र गीता। अंदर की जटिलता से जूझने का गीत है अष्टावक्र गीता। आज के समय में जब सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, आपको जो जानकारी चाहिए वह भी आप तक पहुंचाई जा रही है, या यूँ कहें कि हमें ज्ञान का उपभोक्ता बनाकर उसे बेचा जा रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जानकारियाँ ज़्यादातर हमारे विचारों के गढ़ने और आदतों के निर्माण करने का ही काम करती हैं। ऐसे में अपने स्वधर्म को पहचान कर जीवन के निर्बंध निर्णय को लेने की कला को विकसित करने में अष्टावक्र गीता महत्वपूर्ण पठनीय पुस्तक हो सकती है। राजा जनक की सभा में पंडित राज बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करने वाले विद्वान अष्टावक्र ऋषि कहोड़ के पुत्र थे। पंडित बंदी ने अष्टावक्र के पिता को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। शास्त्रार्थ की शर्त अनुसार हारने वाले को जल समाधि लेनी थी और अष्टावक्र के पिता को ऐसा करने पर विवश होना पड़ा। बाद में युवा होने पर अष्टावक्र ने उसी जनक की सभा में बंदी से शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की, परंतु विद्वान बंदी को पानी में डूबने का दंड न देकर क्षमादान दिया। अष्टावक्र ने महाराज जनक की सभी शंकाओं का समाधान किया। इन्हीं शंकाओं का उत्तर अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध है। अष्टावक्र शास्त्रार्थ में बड़े कुशल थे। वह आत्मज्ञान से परिपूर्ण और योग विद्या में भी प्रवीण थे। मार्ग में जब राजा जनक मिले थे तो उनके वक्र रूप अर्थात कुरूपता को राजा के चित्त में घृणा भाव भी उदित हुआ था। अष्टावक्र ने अपनी आत्मविद्या के बल पर राजा के मन की घृणा को पहचान लिया और ज्ञान का उत्तम अधिकारी जानकर कहा, हे राजन,
मंदिर से टेढ़ा होने के से आकाश टेढ़ा नहीं होता, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल या लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निरवयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा निरवयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। ऐसे ही अष्टावक्र ने जनक के चित्त में उठने वाले समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया। अष्टावक्र गीता जटिल प्रश्नों का सरल उत्तर देती है और समाधान की ऐसी दिशा दिखाती है कि उस पर चलकर कोई भी अपनी संतुष्टि की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जैसे जनक का एक प्रश्न मुक्ति को लेकर है कि आप जीवन में विशेष वर्ण और विशेष आश्रम में रहते हुए कर्तव्य कर्मों के सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हो, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी। ऋषिवर अष्टावक्र ने इसका उत्तर प्रथम प्रकरण के 5वें सूत्र में दिया। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगोऽसि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवः। यदि आप सचमुच आत्मज्ञान के जिज्ञासु और ब्रह्म ज्ञान पथ के पथिक हैं तो यह जानना अनिवार्य है कि आपकी आत्मा न तो विप्रादि किसी वर्ण की है, न ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि किसी आश्रम के बंधन में बंधी है। वह आँखों से प्रत्यक्ष दिखने वाले प्रत्येक विषय और बंधन से मुक्त है, असंग है, निराकार है। वह तो एक दृश्यमान विश्व के इन सब रूपों का साक्षी मात्र है, इसमें लिप्त नहीं है। यह जान समझ लेने पर आप सदा सुखी रहेंगे। संसार के बंधन से मुक्त होने का सीधा और सटीक कारण अष्टावक्र आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने को देते हैं। हम सीधे आत्मा के होने पर ध्यान लगाएं तो बाहरी जय पराजय हानि लाभ मान अपमान को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा अपने अंदर की जटिलता से जूझते और उससे मुक्त होने के को प्रेरित करता है। अष्टावक्र गीता हमें अपनी जटिलताओं से जूझने का दिशा निर्देश की तरह ही मदद करती है। यह अध्यात्म विज्ञान की पुस्तक है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी तथा वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, ये 3 शाश्वत प्रश्न हैं जो हर काल में आत्मानुसंधानियों द्वारा पूछे जाते रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों को लेकर जब जनक अष्टावक्र के समक्ष जाते हैं तो अष्टावक्र उनका समाधान करते हैं जो इस पुस्तक में वर्णित है। पेंगुइन प्रकाशन के इम्प्रिंट हिंद पॉकेट बुक्स से छपी यह अष्टावक्र गीता अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत है। प्रसिद्ध लेखक और संपादक सत्यकाम विद्यालंकार ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। एक पृष्ठ पर एक श्लोक और उसका सरल सा अर्थ पुस्तक को सुपठनीय बनाता है। ये हिंदी विभाग के PhD स्कॉलर अनूप सिंह का लिखा हुआ लेख है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में है। तो इस पुस्तक की समीक्षा इस अंक में दी गई है। चूँकि जो ज्ञान आधारित, धर्म आधारित और हमारी संस्कृति की आधारित पुस्तकें छपती रहती हैं, उनका कहीं पर कोई प्रमोशन होता नहीं है। तो ये एक अच्छा प्रयास मैं कहूँगा कि पथिक संदेश पत्रिका ने किया है, जिसमें अष्टावक्र गीता पर जो भाष्य प्रस्तुत किया गया है उसको स्थान दिया। आप भी इस पुस्तक को अवश्य खरीदें और पढ़ें। और महान ज्ञानी अष्टावक्र जिनको राजा जनक ने अपना गुरु माना, राजा जनक जो स्वयं सुखदेव जी के गुरु हैं, वो राज ऋषि कहलाते हैं। तो ऐसी उत्तम ज्ञानी महाराज की पुस्तक अगर उनके उस पर भाष्य प्रस्तुत है सरल भाषा में, तो उसको अवश्य उसका सेवन करना चाहिए
उसको लेकर पठन अवश्य करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट को लाइक करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।